बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगे जैनुल हसन भी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। 79,301 पॉइंट्स की सतह पर मार्केट ट्रेड कर रही है। बिल्कुल, आपको बताएं कि 100 इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी और इस हवाले से मार्केट 80,000 की नफसियाती हद खो बैठी है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर ही शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा है। नाज़रीन, बानी भीटिया और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। वकला सफाई परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर जुर्म मुकम्मल करेंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच समाअत करेंगे। आज मजीद 2 गवाहान को बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब किया गया है। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 33 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 31 पर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नए रेफरेंस पर समाअत आज होगी। दोनों को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। केस की समाअत अडयाला जेल में की जाएगी। नैब तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश करेगा। नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। रेफरेंस में 5 मरतबा तफ्तीश की जा चुकी। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उधर बानी PTI की तोशाखाना नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेगी। दरख्वास्त में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की इस्तदा की गई है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करेगी। बानी PTI ने बैरिस्टर अली जफर को जिम्मेदारी सौंपी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तमाम अरकान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने, वक्त पर इलेक्शन न करवाने को जवाज़ बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली को भी रेफरेंस में जवाज़ बनाया जाएगा। मौसम से मुतालिक आपको बताएं, मुल्क भर में सावन का हब्स बरकरार। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स में मजीद इजाफा हो गया। दोपहर को समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। आज शाम या रात के औकात में बारिश की पेशगोई। उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में भी बारिश मुतवक्के है। पंजाब में आज मानसून का चौथा स्पेल का आगाज़ होगा। मुख्तलिफ शहरों में आज से 27 जुलाई तक बारिशें होंगी। लाहौर में तेज़ हवाएं चलने से हब्स का जोर टूट गया। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। गर्मी और हब्स के डेरे। पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल एंट्री देने को तैयार। मुल्क के ज्यादातर इलाके गर्मी और हब्स की लपेट में है। कराची में समंदरी हवाएं बंद हैं। सुबह फिजा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड किया गया। दोपहर के बाद समंदरी हवाएं बहाल होने पर कराची समेत सिंध के साहिली अजला में बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और अपर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला और गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशें रंग जमाएंगी। बाज़ इलाकों में तेज बारिश के बायस मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी कर दिया गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मानसून का ये स्पेल 27 जुलाई तक बरकरार रहेगा। शदीद गर्मी और हब्स में मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में 14 घंटे, पेशावर और गिरदोनवा में 18 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। कोयटा और नवाही इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बाज़ इलाकों में पानी भी दस्तयाब नहीं है। शदीद हब्स और गर्मी में तवील लोड शेडिंग। घंटों बिजली गायब रहने पर शहरियों का बुरा हाल। मुल्क का कोई हिस्सा लोड शेडिंग से ना बच पाया। कराची में 12 से 14 घंटे एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग मामूल बन गई। बाज़ इलाकों में रोजाना 3 से 4 बार 3-3 घंटे के लिए बत्ती गुल रहती है। लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पेशावर में सार्फिन पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। शहर में 12 घंटे जबकि नवाही इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत से दो चार कर रखा है। बिजली की ट्रिपिंग से कीमती बरकी आलात को भी नुकसान पहुंचता है। शहरी कहते हैं कि बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल जरूर मिल जाते हैं। मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दोभर कर दिया है। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी केबल फॉल्स और मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की बंदिश की शिकायत सामने आ रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे कराची से नुमाइंदा GNN साकिब आलम से।
हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में शदीद गर्मी और इलेक्ट्रिक के जानिब से की जाने वाली बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को दौरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 10 से 12 घंटे की जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। किसी भी वक्त जो है बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी जाती है, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि रात गए भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है, जिसके बायस शहरियों की नींदें भी जो हैं वो अब हराम हो गई हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से सख्त नोटिस ले और जिन इलाकों के अंदर शहरी जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बिलों की अदायगी कर रहे हैं, उन इलाकों के अंदर जो है बिजली चोरों को पकड़ा जाए, ना कि लोड शेडिंग की जाए। जी, अभी आपको बताएं कि सस्ती बिजली के लिए गेम चेंजर बोंजीपन बिजली मंसूबा थर्मल रजीम के भेंट चढ़ गया है। दरियाए सिंध पर बोंजीपन बिजली मंसूबा 19 बरसों से फाइलों में दबा हुआ है। बोंजीपन बिजली मंसूबे की तामीर से 7100 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होना थी। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियाँ शाहिद, बताएगा इस मंसूबे से मुतालिक। तनसीर, ये एक सस्ती बिजली का बहुत बड़ा मंसूबा था जो कि 19 बरस हो गए हैं और ये मंसूबा अभी तक तामीर के पहले जो मरहले पर भी नहीं पहुंचा। और ये मंसूबा जो है ये 7100 मेगावाट बिजली का मंसूबा था। 100 साल बिजली इसने पैदा करनी थी। 6 रुपये फी यूनिट में ये बिजली पैदा होनी थी और इस मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी 2005 में हो चुकी है और इस पर प्लानिंग कमीशन ने भी इसकी मंजूरी दे दी हुई थी और 1520 अरब रुपए का PC1 2017 में हुकूमत को जमा करवाया जा चुका है। अदारा माहौलियात गिलगित ने इसका NOC भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक ये मंसूबा जो है फाइलों में है। और इसमें दस्तावेजात कहती हैं कि बोंजीपन बिजली मंसूबा 24 अरब 70 करोड़ यूनिट जो है सालाना पैदा करेगा। अगर ये बन जाता है तो 6 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा होगी और 2000 अगर ये बन जाता 2015 तक तो ये मंसूबा जो है इसमें जो महंगी बिजली है वो सिस्टम में शामिल ना होती और आज हमें 2000 अरब रुपए की सब्सिडी ना देनी पड़ती थी। लेकिन अभी तक ये सारा मंसूबा फाइलों में दबा हुआ है। मियाँ शाहिद बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं पाकिस्तान चीनी पावर प्लांट्स में मकामी कोयले के इस्तेमाल पर बात करेगा, जिससे पाकिस्तान को सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी और बिजली की लागत में भी 2.5 रुपये फी यूनिट कमी होगी। वज़ीर तवानाई ने रॉयटर्स से इंटरव्यू में कहा कि 100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों को खात्म करने के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। दिन हिसार की जानिब कदम पाकिस्तान ने चीनी पावर प्लांट्स में मकामी कोयले के इस्तेमाल का फैसला कर लिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं चीनी बिजली घरों को दरामदी की बजाय मकामी कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे, जिससे पाकिस्तान को सालाना 200 अरब रुपए का फायदा होगा और फी यूनिट बिजली की लागत भी 2.5 रुपए तक कम हो जाएगी। दौरे बीजिंग में चीन से तवानाई मनसूबों पर मुज़ाकरात होंगे। चीनी कर्जों की रिप्रोफाइलिंग पर भी तबादला ख्याल होगा। Conversion of our imported coal units to the local Thar coal that would have a huge impact on the cost of energy of power in the near future. So that is one of the biggest agendas of the power sector. We are also going to be briefing our Chinese partners on the reforms that we already have started working on and we are well into it. वज़ीर तवानाई ने कहा कि 100 अरब के गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। Our major challenge is to get the demand to stop shrinking. So I don't know how sensitive or elastic the demand would be vis-a-vis the price, but we surely believe that economic growth will play an important role. But I think there's going to be pressure on increase of demand for at least the next few months. बिजली की तकसीम कार कंपनीज में जदीद टेक्नोलॉजी और निजकारी के हवाले से भी काम जारी है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी IMF मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा हैं। पाकिस्तान को $7 अरब का बेल आउट पैकेज मिलेगा। खबर यह है कि चेयरमैन नैब ने DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा। जी, नैब ने अब एक दरखास्त जो है तसाब अदालत में दायर की है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि सुहेल जफर चट्टा जो DG में एंटी करप्शन है, इसके अलावा राय एजाज
और कामरान मुमताज को इस रेफरेंस से बरी कर दिया जाए। इनके खिलाफ जो रेफरेंस है इसको बंद करने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में ये निशानदेही की गई है कि रेफरेंस का रिकॉर्ड का की जांच पड़ताल की गई तो कोई भी ऐसी चीज या शवाहिद या मवाद सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस को मजीद चलाया जा सके। इसलिए अदालत जो है इस रेफरेंस में इनको बरी कर दे और साथ ही रेफरेंस बंद करने की इजाजत दे दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अभी आपको बताएं कि लापता अफराद केस में पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद पेश ना हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला कहाँ हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि बनू वाक़े के हवाले से जुर्गा है, वज़ीर आला वहाँ मसरूफ़ हैं। अदालत ने 15 रोज़ में लापता अफराद केस के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लापता अफराद केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद पेश ना हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला कहाँ हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया बनू वाक़े के हवाले से जिरगा है, वज़ीर आला वहाँ मसरूफ़ हैं। अदालत ने 15 रोज़ में लापता अफराद केस के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। लापता अफराद केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद पेश ना हुए, जबकि चीफ जस्टिस ने इस पर इस्तफसार किया कि वज़ीर आला कहाँ हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि बनू वाक़े के हवाले से जिरगा है, वज़ीर आला वहाँ पर मसरूफ़ हैं।